हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जय शंकर प्रसाद जी का एकदम आसान भाषा में और महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये जीवन परिचय मैक्सिमम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और कई बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय करा दीजिए। तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम ये लेकर के आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी की लाइफ के थोड़े से फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इनका जो जीवन था, जब ये पैदा हुए थे तो एक बहुत अच्छे और बहुत हाई फाई यानी अमीर घराने में पैदा हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इनका जीवन गुजरता गया, इनके दिन, इनकी ज़िंदगी जो है वो बदलती चली गई। तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल में चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। आखिर जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भी हमारे कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जो जीवन परिचय पूछा जाता है, उसके साथ में उसकी रचनाओं पर प्रकाश डालने को कहा जाता है, यानी उसकी रचनाओं के बारे में लिखने को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। केवल एक रचना का नाम लिखिए और उनका जीवन परिचय दीजिए। चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज अपना जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। देखिए ये शब्द क्यों लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो महान कवि भी थे, वो नाटककार भी थे, वो कहानीकार भी थे, वो निबंधकार भी थे। यानी कि आपने देखा होगा कि हमने सूरदास और तुलसीदास जी को इससे पहले पढ़ा है। तो सूरदास जी सिर्फ कविताएं लिखते थे लेकिन कहानियां नहीं लिखते थे, है ना। और हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा है, जो कि कहानियाँ लिखते थे, मतलब निबंध लिखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निबंध, कहानी और नाटक सारी चीज़ें लिखते हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर हम युवराज सिंह को ले लें, तो वो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो वो हमारे ऑलराउंडर हो गए, है ना। और अगर हम विराट कोहली साहब को ले लें, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो ऑलराउंडर हैं। यानी कि ये कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, कहानियाँ भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। इसीलिए हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी शाहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। अब आपको एक डाउट आता होगा कि सर सुंगनी और साहू ये क्या है? तो सुंगनी साहू नाम से इनका परिवार वाराणसी में फेमस था। जैसे कि अगर हम समझें, बॉलीवुड में बच्चन नाम से कौन सा परिवार फेमस है? तो आपका दिमाग एकदम गया होगा कौन, कि सर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, है ना। तो रोशन नाम से कौन सा परिवार फेमस है? तो आपको कि सर ऋतिक रोशन का जो फैमिली है वो रोशन परिवार के नाम से फेमस है। तो इसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी का जो घर था वो सुंगनी और साहू परिवार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। आगे देखते हैं। इनके पितामह यानी कि कौन? इनके बाबा जी, दादाजी। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। देखिए, सुंगनी साहू जो शब्द मिला है वो इनके दादाजी यानी कि बाबा जी से मिला है। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था, जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।
कौन? इनके जो बाबा थे, इनके जो यानी कि फादर्स के फादर थे, ग्रैंडफ़ादर थे, उनका नाम क्या था? शिवरत्न साहू था, जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित मतलब सम्मान, इज़्ज़तदार व्यक्ति थे और विशेष प्रकार की तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये जो नाम मिला था इन्हें परिवार का, सुंघनी साहू परिवार, वो किसकी वजह से मिला था? इन्हें इनके दादाजी की वजह से मिला था। इन्हें इनके ग्रैंडफ़ादर की वजह से मिला था, क्योंकि इनके ग्रैंडफ़ादर तंबाकू का व्यापार करते थे और सुंघनी साहू के नाम से वो फेमस थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। दादाजी से कहाँ बात आती है? पिताजी पर। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका परिवार दान देने और कलाकारों का आदर करने के लिए जाना जाता था। यानी कि ये बहुत धनवान फैमिली से थे। तो इनके दादाजी बहुत सारा लोगों को दान देते थे और कलाकार लोग जो भी वाराणसी में आपने सुना होगा, वाराणसी में कृष्ण महाराज हैं हमारे, जो बहुत बेहतरीन तबला वादक रहे हैं। वाराणसी के बहुत से लोग, जैसे हमारे शहनाई बाज थे। शहनाई बाज का नाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह, है ना? तो वो भी शहनाई वादक, वो भी वाराणसी से थे। तो ये कलाकार लोग थे। अक्सर वाराणसी से जितने भी लोग हमारी हिस्ट्री में आए हैं वो सारे के सारे कौन हैं? संगीतकार अक्सर रहे हैं। संगीतकार, तबला वादक, ये सब वाराणसी की नगरी से रहे हैं। तो इनका परिवार जो था वो लोगों की मदद बहुत करता था, यानी कि दान देने में प्रथम था। बहुत ज़्यादा ये दान करते थे और कलाकार लोगों का आदर किया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। इनका बचपन कैसा था? सुखी से भरा हुआ था। देखिए, जिसके दादाजी एक बहुत बड़े तंबाकू के व्यापारी हों, बहुत सारा पैसा कमाते हो, फिर इनके घर पर लोगों को दान दिया जाता है, लोगों का सम्मान किया जाता है, तो इनकी लाइफ हैप्पीनेस तो होगी, खुशी खुशी से भरी हुई तो होगी। तो इसीलिए प्रसाद जी का बचपन सुखमय था, यानी खुशी से भरा हुआ था। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माताजी के साथ कई तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। देखते हैं आप, जब इंसान के पास पैसा होता है तो अक्सर ही वो काफ़ी विज़िट करते हैं, मतलब घूमते हैं। जैसे कि इनकी जो माताजी थी वो धार्मिक स्वभाव की थी, तो कभी कहीं यानी कि किसी तीर्थ यात्रा पर चली गईं, फिर टाइम मिला तो कहीं और तीर्थ यात्रा पर चली गईं। तो इस तरीके से बचपन में जो ये थे अपनी मम्मी के साथ तीर्थ यात्रा पर खूब घूमने फिरने जाते रहते थे। परंतु अब यहाँ से पूरी ज़िंदगी इनकी बदल जाती है। अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब इनकी ज़िंदगी का जो 12 वर्ष हो जाते हैं, तो इनका जीवन बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो परंतु क्या होता है, 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद जी के पिता का देहांत हो गया। क्या हुआ? 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद जी के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका परिवार ऋण के भार से दब गया। मतलब होता क्या है, फैमिली अच्छी खासी चल रही होती है, बिजनेस व्यापार अच्छा खासा चल रहा होता है, इसी बीच इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनका बिजनेस ठप हो जाता है और ये कर्ज में डूब जाते हैं। अगले 5 वर्षों में इसके बाद अगले 5 वर्षों में इनकी माताजी और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। अब आप देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी की ज़िंदगी जो बहुत अच्छी भली चल रही थी, एकदम से पलट जाती है। जब वो 12 वर्ष के होते हैं तो पहले उनके पिता स्वर्गवास हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट 5 सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 5 सालों में
क्या होता है, उनकी माताजी, उनके बड़े भाई भी उन्हें छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जिसके कारण सिर्फ 17 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारियों का भार जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गया। देखो, 12 साल में पिताजी गए, फिर 5 सालों में इनकी माता और बड़े भाई चल बसे, तो इसके बाद ये 17 साल के हो गए, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, इनकी भाभी और एक के बाद एक दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि इन पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा। जब ये 12 साल के थे, पिताजी चल बसे, अगले ही कुछ सालों में माताजी चल बसी, फिर कुछ सालों में या कुछ दिनों के पश्चात कह लो कि इनके बड़े भाई चले गए, इनकी भाभी चली गई, फिर उन्होंने शादी की, इनकी पहली पत्नी जो थी वो चली गई दुनिया से, फिर दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी भी संसार से विदा लेकर के चली गई। फिर क्या करते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर इन्होंने विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष किया। मतलब इनका जीवन है बहुत कठिनाई से बीता। फिर इसके बाद का 12 वर्ष के बाद का, तो इन्होंने जीवन भर अपनी विषम परिस्थितियों से संघर्ष किया, परंतु कभी हार नहीं मानी। इनका आप कॉन्फिडेंस देखिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ाई कीजिए, आप भी कभी हार ना माने। इतनी कठिनाई थी इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। और क्यों हार नहीं मानी, लगातार ये साहित्य की सेवा में लगे रहे। आप समझ सकते हैं, जिसके घर पर मातम ही मातम फैल गया हो चारों तरफ, वो व्यक्ति क्या राइटिंग कर पाएगा, वो व्यक्ति क्या कविताएं लिख पाएगा, कहानी लिख पाएगा। लेकिन इसके इतना होने के बावजूद भी जयशंकर प्रसाद जी कविता भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। मतलब हर क्षेत्र में हिंदी में जो जो लिखा जाता है, हर वैरायटी की चीज़ें वो लिखते हैं। पारिवारिक चिंताओं के कारण इनका शरीर जर्जर होता गया। देखिए, चिंताएं इंसान को खा जाती हैं, ये आप मानते हैं ना। तो फिर होता क्या है, जब इतनी सारी चिंताएं होती हैं तो इससे इनका जो शरीर है वो क्या है, गलने लगता है। मतलब टेंशन सर पर सवार रहती है, दुख रहता है मन में। तो पारिवारिक चिंताओं के कारण इनका शरीर जर्जर होता गया। इसीलिए सन 1937 में सिर्फ 48 वर्ष की आयु में सन 1937 में सिर्फ 48 वर्ष की आयु में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इन्होंने संसार से विदा ली। अब ये क्षय रोग क्या होता है, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये अपने क्षय रोग जो कहते हैं, वो कहते हैं किसे, टीबी को। क्षय रोग किसे कहते हैं, टीबी को। यानी कि इन्हें क्या हो गया था, टीबी हो गया था, और टीबी के कारण इनकी मात्र 48 वर्ष की आयु में सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए हम नज़र डालते हैं इनकी रचनाओं पर। इनकी रचनाओं में देखिए, इन्होंने कविताएं भी, कहानियां भी और नाटक भी, निबंध भी, सभी कुछ लिखा है। तो सब पर हम जो भी महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो हम आपको याद करवा देते हैं। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। अगर हम कहें प्रसाद जी का नाटक कौन कौन सा है जो कि महत्वपूर्ण है, तो वो है कौन सा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। मतलब आप ऐसे याद कर लीजिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। क्लियर। अगर हम इनकी कहानी की बात करें, तो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो हैं, जो आपको 100% याद कर लेनी है। एग्ज़ाम में जीवन परिचय से हटके एक प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, आजात शत्रु के लेखक कौन हैं,
तो इस टाइप का प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ से। इसीलिए हमने यहाँ पर 2-2, 3-3 जो इनके महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं वो हमने लिख दी हैं। ये आपको सभी याद कर लेनी है। जीवन परिचय के अंदर अगर आपसे 1 पूछी जाती है तो वहाँ पर आप सिर्फ़ 1 लिख दीजिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, अलग से 1 नंबर की पूछी जा सकती है। तो इनकी कहानियाँ कौन-कौन सी हैं? देखिए कहानियाँ हैं इनकी कौन-सी? आकाशदीप। अब आकाश में क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रजाल। और जब बादल गरजते हैं तो क्या आता है? नीचे पृथ्वी पर छाया आ जाती है और जब बादल गरजते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बादल गरजते हैं तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि आकाश में जब बादल छाते हैं तो ज़मीन पर छाया आती है और आसमान में ध्वनि होती है और इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आकाश से बन गया आकाशदीप, क्लियर। इंद्र से बन गया हमारा इंद्रजाल, ध्वनि से हो गया प्रतिध्वनि और छाया से हो गया छाया। ट्रिक मन में याद रखिएगा, अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कहानी की अगर बात करें महत्वपूर्ण तो इनकी कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। इसके बाद अगर हम उपन्यास को देखें तो कंकाल, तितली और इरावती इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जिसमें से कंकाल और तितली तो यानी कि ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कंकाल और तितली तो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। अगर हम काव्य की बात करें तो कामायनी आपके पेपर में पूछा गया है, बट इनकी ज़िंदगी काफ़ी दुख भरी थी, इसीलिए आंसू, बिल्कुल, जब दुख होंगे तो वहाँ आंसू होंगे, आंसुओं के झरने बहेंगे और जब झरने बहेंगे तो एकदम उससे क्या होगी? लहरें बन जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया है? कौन सा काव्य लिखा है? काव्य का मतलब कविताएं। तो एक महाकाव्य इन्होंने कामायनी लिखा है, आंसू लिखा है, झरना और लहर, ये सब इनके महाकाव्य हैं। अब आइए नज़र डालते हैं साहित्य में स्थान की। तो साहित्य में स्थान तो हाईएस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने सभी टाइप्स की रचनाएं की हैं। तो साहित्य में स्थान में सिर्फ 2 लाइनें आप इतनी लिख दीजिए कि साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशेष स्थान है और इन्हें छायावादी युग का जनक भी कहा जाता है। ये अलग से आपको ये क्वेश्चन याद हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि छायावादी युग का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद कर लो किसे कहा जाता है? श्री जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। तो बस दोस्तों, यहीं तक का सफ़र था। यहाँ पे हमारा जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट होता है। और हम आपको बता दें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल गुरुजी गोल्ड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।